हालेलुया। आए किताब मुकद्दस में से सीखेंगे। आज अपनी तसल्ली और रहनुमाई के लिए मेरे साथ बोलेगा पुराने अहदनामा में से वाइस की किताब उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर किताब खुदा में से 7वीं आयत तक हम देखें। इंसान की किताब से ये आगे है, गजरों गुजरात से ये पीछे है। वाइस की किताब उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत। किताब खुदा के अंदर यूं लिखा है, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना अहम मौके से ज़बीहे गुजराने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। बोलने में जल्दबाजी ना कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हुजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर, इसलिए तेरी बातें मुख्तसर हों, क्योंकि काम की कसरत के बायस से ख्वाब देखा जाता है और अहमद की आवाज बातों की कसरत होती है। जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर ना कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं। तू अपनी मन्नत को पूरा कर। तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनाहगार ना बनाए और फरिश्ता के हुजूर मत कह कि भूल चूक थी। खुदा तेरी आवाज से क्यों बेजार हो और तेरे हाथ का काम बर्बाद करे, क्योंकि ख्वाबों की ज़्यादती और बतालत और बातों की कसरत से ऐसा होता है, लेकिन तू खुदा से डर। किताब खुदा का बड़ा सुंदर सुंदर जानवाई से बनकर ठहरे। आमीन सुमा भी बेशक खुदा करे। अजीज बहनों भाइयों, आज हम किताब मुकद्दस में से मन्नत के बारे में सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में जो है वो वाव कहते हैं। याद रखिएगा मन्नत क्या चीज है। आज इसको जरूर सीखिए। बहुत सारे लोग खुदा के हुजूर बहुत सारे वादे करते हैं, खुदा हमारे लिए ये कर दे तो हम ये कर देंगे, ये कर दे तो हम ऐसा कर देंगे, लेकिन जब हम नहीं करते तो सजाएं कब तक जारी रहती है। ये बड़ी खास बात है जो एक मसीह को पता होनी चाहिए। याद रखिएगा मन्नत का जो मतलब है, मन्नत खुदा के साथ जो है वो जुबानी वादा होता है। मन्नत क्या है? ये खुदा के साथ जुबानी वादा है कि हमने जुबान के साथ खुदा के साथ एक वादा किया है। मन्नत अहद करना भी है, ये खुदा के साथ अहद करना है, ये खुदा के साथ जो है याद रखिएगा प्रॉमिस करना है। फिर इसका मफहूम, इसकी तारीफ क्या है? मैं आज के दौर में आज का एक अनपढ़ बंदा कैसे समझे कि मन्नत क्या है? ये जो हम मन्नत मानते हैं ये क्या है? सुनिए, खुदा के लिए मन्नत मानने पर पाबंदी ना थी। ये याद रखिएगा, खुदा से मन्नत मानने में कोई पाबंदी नहीं है। क्या आपने लाजमी ये काम करना है, इस बात को सीखिएगा। लेकिन अगर मन्नत मान ली जाती तो उसे पूरा करना जो है वो जरूरी है। बाइबल नहीं कहती कि आप मन्नत माने, ये याद रखिएगा। बाइबल ने कोई लाजमी कानून नहीं हमारे ऊपर रखा कि हमने लाजमी मन्नत माननी है, लेकिन बाइबल ये जरूर कहती है कि अगर मन्नत मान ली है तो उसे पूरा क्या करना है? जरूर करना है। इस्तिस्ना की किताब उसका 23वां बाब उसकी 21वीं आयत से 23वीं आयत में क्या है कि अगर तूने मन्नत मानी है तो उसे जरूर पूरा कर, वरना हमारा नुकसान है। वैसे किताब 5वां बाब 4थी आयत से 5वीं आयत के अंदर हमें ये बात मिलती है कि अगर हमने मन्नत मानी है तो उसे जरूर पूरा करना है। आइए आगे चल के इस बात को सीखिए। याद रखिएगा कभी कभी खुदा से कुछ लेने की खातिर जो है वो मन्नत जो है वो मानी जाती थी। मन्नत मानने वाला शख्स वादा करता था कि खुदा की मदद या बरकत के बदले मैं फलां चीज नजर करूंगा या फलां काम जो है वो करूंगा। जब कोई मन्नत मानता है तो वो खुदा से ये वादा करता है, खुदावन आप मेरे लिए ये कर दे, मैं आपके लिए ये चीज जो है वो दूंगा, या ये वाली चीज मैं आपके घर में नजर जो है वो कर दूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं खुदावन हमारे लिए ये कर दे तो खुदावन अगले साल हमारे जानवरों में से जो पहला जानवर होगा वो हम तेरे घर में दे देंगे। खुदावन हमारा जानवर दूध नहीं दे रहा, खुदावन ये दूध दे तो खुदावन खुदा पहला दूध जो है वो तेरे घर में पहुंचाया जाएगा। बहुत सारी ऐसी कई और मिसालें हमारी जिंदगी के अंदर है कि लोग खुदा से जो है मुराद नहीं होती, तो कहते हैं आगे चलकर हम देखते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, मन्नतें कैसे मानी जाती है। तो आइए सीखें, इस पर और जरा मजीद सीखेंगे। मन्नत से मुराद क्या
में कुछ नजर करता है। अगर हमने मन्नत खुदा से मानी है कुछ और खुदा ने वो हमारी मुराद दुआ सुन लिया तो उसके बदले में अब हमने खुदा के जरूरी चीज क्या करनी है, नजर करनी है। इस बात को याद रखिएगा। मन्नत मानने का मकसद क्या है, याद रखिएगा। मन्नत मानने वाला शख्स कोई चीज या कोई अमल पेश कर सकता है या मुस्तकबिल में कुछ करने का वादा कर सकता है। ये खुदा और लोगों के दरमियान भरोसे या तवक्कुल का एक फेल है। अगर किसी बंदे ने कोई खुदा से चीज मांगी है और खुदा ने उसकी दुआ जो सुन लिया है, अब उसके लिए ये जरूरी है कि वो मुस्तकबिल के अंदर आने वाले वक्त के अंदर जब उसको चीज मिल गई है, कुछ उसने मांगा खुदा से, ये उसका और खुदा का मसला है, उसने क्या खुदा से मांगा। अब जब जो उसको मिल गया है उसके बाद लाजमी है कि वो कोई चीज खुदा को नजर करे, खुदा को कोई चीज क्या करे, पेश कर दे कि खुदा ने उसकी बात को सुन लिया। और तवक्कुल की जाती है कि मन्नत मानने वाला शख्स अपना वादा मन्नत जो है वो पूरा करेगा। आए सीखे लोग मन्नत मानते कब है, बाइबली तलीम क्या है इसके बारे में, बाइबल में क्या सिखाती है, लोग कब मन्नत मानते हैं, लोग कब ये शर्त जो है वो बांधते हैं मन्नत मानने वाली। बात को जरा गौर से सुनिए, याद रखिएगा। जब कोई मुश्किल में होता है तो खुदा से वादा बल्कि सौदा करता है। मन्नत कब लोग मानते हैं, जब कब होते क्या होते हैं जी, मुश्किल के अंदर, जब हमारे जो है वो मसला हल ही नहीं किसी तरफ से हो रहा, जब कोई हमारा मसला ही नहीं हल हो रहा, ना अद्वियात से यानी मेडिसिन अगर हम खा भी रहे हैं हमें आराम नहीं आ रहा, या पैसों से या दुनिया के किसी भी जराए से जब हमारा मसला हल नहीं होता तो मन्नत मानी जाती है मुश्किल वक्त में। बाइबल ये तलीम है कि मन्नत लोग कब मानते हैं, मुश्किल में, जब किसी तरह से कोई हल नहीं निकलता तो फिर खुदा से वादा करते हैं, फिर खुदा से ऐड करते हैं, खुदा वो तू मेरे लिए ऐसा कर देगा तो मैं तेरे लिए क्या करूंगा, फलां फलां काम करूंगा। याद रखिएगा ये मुश्किल वक्त में जो है वो मन्नत जो है वो मानी जाती है। क्या खुदा अगर तू मुझे इस सूरत हाल से निकाल ले तो मैं उम्र भर तेरी खिदमत करूंगा या तेरी इबादत करता रहूंगा। उसके बदले में ये तरीका कार जो है वो अमूमी लिहाज से कसम दूसरों को यकीन जो है वो दिलाया जाता है कि कसम खाने वाला जो है वो सच बोलता है। जब कोई कसम खाता है ना तो वो दूसरे से ये वादा कर रहा है कि मैं तेरे साथ क्या हूँ, सच बोल रहा हूँ। करता है इसलिए मैं कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो तेरे साथ वादा कर रहा हूँ मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। जब कोई कसम खाता है तो एक वादा करता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। हम कसम क्यों खाते हैं, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कि मैं सच्चा हूँ, मेरे साथ तू मेरी अगर बात सुनेगा, मैं कसम खा कर कहता हूँ कि मैं वादा पूरा करूंगा। याद रखिएगा जबकि मन्नत खुदा के साथ वादा होता है, कसम और चीज है, मन्नत और चीज है। सुनिएगा बहनों भाइयों, जब हम कसम खाते हैं तो हम शर्त देते हैं अपनी तरफ से कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जबकि मन्नत जो है ये खुदा के साथ वादा है। मन्नत खुदा के साथ क्या है, मन्नत और याद रखिएगा कसम में जो है वो बड़ा फर्क है। ये एक खुशनसीब तालीम है, यानी ये वो तालीम है बाइबल की जिसे जानना आज बड़ा जरूरी है। आगे चलकर देखेंगे क्यों आज इंसान की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इसी वजह से हमने बहुत सारे खुदा के साथ वादे किए हुए हैं, लेकिन वादों को निभाने के बारे में अब हम नहीं सोच रहे। हमने उस वक्त तो कह दिया था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन अब हम कह रहे हैं हम तो सलाहियत ही नहीं, हमारे तो हालात ही नहीं बेहतर नहीं। तो अजीज बहनों पर सुनिएगा के लोगों इस बात को जरूर सुनिएगा, क्या मन्नत मानना ये खुदा का हुक्म है, क्या ये अल्लाही खुदा का हुक्म है कि तुम मन्नत मानो, क्या ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है कि हम मन्नत माने। इस बात को आज जरूर सुने। आज हमारे कारोबार बर्बाद क्यों है, आज हमारे अंदर बीमारियां क्यों हैं, आज हम परेशानी का शिकार क्यों हैं, क्या बाइबल ने नहीं कहा था कि हम मन्नत माने। इस बात को आज जरूर सुने, याद रखें। क्या मन्नत मानना अल्लाही कानून है, जिस तरह शरीयत के अंदर हमें पता चलता है कि 613 हुक्म है, या यीशु मसीह के बारे में पिछले दिन में आपको सिखाया था 1114 हुक्म यीशु मसीह ने दिए। बाइबल के जितने भी हुक्म हो, जितने भी बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा की तरफ से अहकाम है, क्या मन्नत मानना उनमें शामिल है। इसको जरूर सुनिए, याद रखिएगा खुदा के वादे हमेशा जो है वो पूरे होते हैं और होते रहते हैं। इस बात को अपने ज़हन नशीन कर लें।
खुदा ने जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे। अगर खुदा ने मुझे कहा ना कि तुझे बरकत दूंगा, तो याद रखिए मुझे इस पर यकीन करना है। ईमान के बगैर हम कुछ नहीं पा सकते। याद रखिएगा, ईमान के बगैर हम कुछ भी नहीं पा सकते। एक मजदूर जो घर से निकलता है ना, अगर उसे पता है कि पता नहीं वहां से मुझे मजदूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन वो इस ईमान से निकल रहा है कि मैंने जाकर काम करना है। हालांकि उसे अगले माहौल का नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, जहां पर मैं काम पर जाऊंगा वहां पर क्या है, लेकिन वो घर से इस ईमान से निकल रहा है कि मुझे जो है वो काम जो है वो क्या है मिल जाएगा। अजीज बहनों भाइयों, याद रखें, अगर मन्नत पूरी करने की नीयत नहीं तो मन्नत मन मानेगी। बाइबल की ये तालीम है, याद रखिएगा। ये वो हुक्म नहीं है हमारे ऊपर लाजमी के लाजमी हमने मन्नत मानी। बाइबल का ये हुक्म जरूर है कि अगर तुमने मन्नत मानी है तो उसे पूरा कर, वरना तू क्या है, तेरा नुकसान है। इस बात को जानिएगा। आज के मसीही को, ईमानदार को, कलीसिया को याद रखना चाहिए कि खुदा के लिए मन्नत मानने पर पाबंदी नहीं है। ये पाबंदी नहीं है कि आपने मन्नत नहीं माननी, लेकिन ये लाजमी है कि अगर मन्नत माननी है तो उसे क्या करना है, जो खुदा के साथ वादा किया उसे क्या करना है, हर सूरत पूरा करना है। इस याद रखिएगा। लेकिन अगर मन्नत माननी जाती है तो उसे पूरा करना जरूरी है। बाइबल मुकद्दस के अंदर कई लोगों ने मन्नतें जो है वो मानी। बाइबल मुकद्दस के अंदर कई लोगों ने मन्नतें मानी। पहली मन्नत बाइबल मुकद्दस के अंदर जो मानी थी वो मुकद्दस याकूब ने मानी। आप पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब उसकी 20वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक पढ़े तो याकूब ने वादा किया कि अगर खुदा पाक मेरी हिफाजत करे तो मैं खुदा की इबादत करूंगा और अपने सारे माल का 10वां हिस्सा उसे अदा करूंगा। अब याकूब जब अपने घर से निकला, अपने मामू लाबन के घर जाए, उसने रास्ते में कहा, खुदावंद अगर तू मुझे मेरे मामू के घर से वहां पर तू मुझे रोटी दे, पहनने को कपड़ा दे, और खुदावंद मैं सही सलामत जिस तरह जा रहा हूं अगर उसी तरह सही सलामत अपने बाप के घर में वापस जाऊंगा, तो मैं वादा करता हूं खुदावंद पाक खुदा, इस जगह पर जहां पर मैं हूं खुदावंद, इस जगह पर तेरा घर बनाया जाएगा। जगह का नाम पहले लूस था, फिर मुकद्दस दाऊद ने मुकद्दस याकूब ने इस जगह का नाम बैतेल यानी रोटी का घर, ठीक है, खुदा का घर। वो जो बैतेल यानी खुदा का घर, उसको बैतेल उस जगह को मखसूस किया कि यहाँ पर क्या होगा, अब खुदा का घर जो है वो बनाया जाएगा। याकूब ने पहली मन्नत मानी कि अगर खुदा मुझे सही सलामत मेरे मामू के घर से फिर वापस लेकर जाएगा। 20 साल के बाद मुकद्दस याकूब 2 उसकी बीवियां थी और 2 मुर्गे थे उसके साथ, 2 लोंडियां जो थी, ठीक है, 2 लोंडियों और उसके बच्चे जो थे उनको लेकर और कई जानवर जो खुदा ने उससे बख्शे थे, जब वो लेकर गया तो याद रखिएगा उसने ये वादा किया है कि मैं 10वां हिस्सा खुदा को दिया करूंगा अगर खुदा मुझे संभाले। दूसरी हमारे सामने जो मन्नत है वो इफ्ता जलाती की है। इफ्ता जलाती याद रखिएगा, ये अपने दौर का जो है वो काजी था। की किताब के 11वें बाब के अंदर इस मर्द ने, इस बहादुर जंगजू ने कहा, क्या खुदा अगर तू मुझे अम्मोनियों के खिलाफ क्या वो जंग में फतह दे, तो जो जब मैं जंग से वापस आऊंगा, जो मेरे घर में से पहले मेरे इस्तकबाल को निकलेगा, मैं उसको सोते कुर्बानी के लिए तुझे क्या कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा। और जब ये जंग जीत कर आया तो सामने से इसकी बेटी आ गई, इसकी एक बेटी थी, वो आई और इसका इस्तकबाल करने लगी और इसने रोना शुरू कर दिया। इसने कहा, मेरी बेटी तू तो मेरे दुश्मनों में से है। इसने ऐसा फील किया, इसने ये महसूस किया कि मैंने तो खुदा के साथ क्या किया था, वादा किया था, मैंने तो खुदा के साथ प्रॉमिस किया था कि खुदावंद अगर तू मुझे जीत देगा तो जो मेरे इस्तकबाल को आएगा मैं उसको नजर करूंगा तुझे। अब क्योंकि इसने खुदा के साथ मन्नत मानी हुई, खुदा मुझे जीत देगा तो मुझे क्या करना है, पूरा करना है, तो बाद में इसने अपनी बेटी को जो है वो कुर्बान करने के लिए, याद रखिएगा उस दौर में कुर्बानी से मुराद जो थी वो ये थी कि अब जिसको कुर्बानी के लिए बोला गया है उसने सारी जिंदगी हैकल के अंदर खिदमत कर दिया है। ये नहीं है कि उस औरत की गर्दन जो है वो काट दी गई है। 2 इंसानों की कुर्बानी का बाइबल में जिक्र देता है, लेकिन दोनों की नहीं हुई, याद रखिएगा। पहली इज़हाक भी है, उसकी बदले यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है, वो बढ़ रहे हैं क्योंकि इंसान की कुर्बानी खुदा नहीं कबूल करता, इसलिए
एक इंसान जो माँ बाप से पैदा हुआ है वो किसमें पैदा हुआ है? गुनाह में। और कोई गुनाह और नापाक चीज खुदा की हजूरी में कबूल जो है वो नहीं है। तो इस औरत की कुर्बानी कैसे हुई है कि इसने अपना सारा कुआरपन, यानी इसने अपनी सारी जवानी जो है वो हैकल के अंदर रहकर खिदमत के अंदर, जहाँ पर औरतों की ड्यूटी होती थी, इसने वहां पर जो है वो अपनी सारी जिंदगी गुजार दी है। क्योंकि इसके बाप ने कहा था कि खुदा अगर मुझे जीत देगा तो मैं खुदा की क्या करूंगा? कुर्बानी करूंगा। तो इसकी कुर्बानी यूं हुई कि इसने सारी जिंदगी अपनी हैकल के अंदर खिदमत में क्या कर दी है? गुजार दी है। तीसरी मन्नत जो बाइबल के अंदर हमें मिलती है वो हन्ना की है। अब जहाँ हन्ना की सोहबत जो थी उसको ताने की देती यहूदी। हर साल इसराइली जो थे वो सेना जो था इलाका, वहां पर जो है वो खैमा अजतमा था। हैकल से पहले तंबू नुमा हैकल बनी हुई थी जो बुजुर्ग मूसा के दौर की बनी थी। अब इसराइली हर साल वहां पर आते और आकर जो है वो कुर्बानी करते थे। अब हन्ना जो है, सुनिए सुनिए सुनिए, हन्ना जो है वो अपने शौहर के साथ आती और हन्ना के शौहर की जो है वो 2 बीवियां थी ना, वो जो थी ना उसके 7 बेटी थी। अब जब उनको कुर्बानी का हिस्सा मिलता, कुर्बानी में से गोश्त मिलता, तो याद रखेगा हन्ना की सौकन जो थी वो उसको ताने दी। वो कहती देख मेरे 7 बेटियां, तेरा एक बेटा भी नहीं है। ठीक है, हन्ना बड़ा होती अपने शौहर से कहती मुझे भी औलाद दे। वो कहता मैं क्या खुदा की जगह हूँ, मैं तुझे कैसे औलाद दूं? तो हन्ना जाकर खुदा के सामने रोती है, दुआएं करती है, मुझे भी औलाद दे, मैं भी इसको दिखाऊं। लेकिन उसको औलाद नहीं मिलती। क्यों? जान बाइबल में यूसुफ के खत में लिखा तुम मांगते तो हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐश और इशरत पर क्या करो? खर्च करो। जब हम इस नीयत से खुदा से मांग रहे होते हैं ना, खुदा ताकि मैं दूसरों को दिखाऊं, फिर खुदा नहीं देता। लेकिन दूसरी दफा हन्ना फिर जब गई, अगली दफा, तो हन्ना ने कहा खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, तो मुझे औलाद दे, वो मैं तुझे ही दे दूंगी, सारी जिंदगी तेरी खिदमत के लिए दूंगी। जब उसका दूध छुड़ाया जाएगा तो खुदावंद को मैं तुझे ही वापस कर दूंगी। तो लिखा उसी साल खुदा ने अपने काहिन एली के जरिए हन्ना को बताया कि अगले साल खुदा तुझे क्या देगा? औलाद देगा। तो खुदा ने उसे सैमुएल दिया। सैमुएल यानी खुदा से मांगा, खुदा ने उसको सैमुएल बेटा दिया। हन्ना ने मन्नत मानी थी कि खुदावंद अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं दूध छुड़ाने के बाद जब उसका दूध छुड़ाया जाएगा तो वो तुझे वापस कर दूंगी। तो अजीज बहनों भाइयों, खुदा के लोगों के लिए याद रखें कि हन्ना ने जब सैमुएल का दूध छुड़ा दिया गया, उसको हैकल के अंदर भेज दिया। वो एली काहिन के साथ रहकर हैकल के अंदर खुदा के घर की खिदमत करता था। उसके बाद खुदा ने हन्ना को फिर याद किया और उसको बेटी और बेटियां। उसने पहले अपनी मन्नत को पूरा किया। उसको पता था कि जो शरीयत के अंदर हुक्म था, आगे चलकर देखते हैं शरीयत के अंदर हुक्म क्या था। कि क्या हुक्म था शरीयत के अंदर? मन्नत मानने पर बड़ी खास पाबंदी थी। मन्नत अगर मानी है तो उसे पूरा करना है, अगर पूरा नहीं करते तो सजा थी। लेकिन कुछ तरीकेकार भी खुदा ने जो है वो यहाँ पर रखे थे। नए ऐहदनामा के अंदर एक मन्नत जो है वो हमें जो है मिलती है कि वो मुकद्दस पालूस रसूल ने मानी। हमारी किताब के 18वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि उसने नजीर होने के लिए मन्नत मानी। नजीर का मतलब है यानी खुदा की खिदमत करने के लिए, अपने आप को खुदा के लिए पेश करने के लिए। वहां पर जो है मुकद्दस पालूस रसूल ने जो है वो कनहरिया का इलाका था, वहां पर इसने जो है वो सर मंडवाया, सर मंडवाया। और सर मंडवाने के बाद इसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द कर दिया। इसने कहा कि मैं सारी जिंदगी खुदा की खिदमत करूंगा। और मुकद्दस पालूस वो खुदा यीशु मसीह का शागिर्द है जिसने शादी भी नहीं फिर करवाई, और इसने सारी जिंदगी यीशु मसीह के लिए अंजील की खिदमत, और पूरा यूरोप जो आज चेंज हो गया है ये मुकद्दस पालूस रसूल की खिदमत है। और ये गैर कौमों का रसूल है, और ये वो यीशु मसीह का रसूल है जिसने, याद रखिएगा, बुत प्रस्तों के अंदर जाकर मोजज़ात करके दिखाया। ये वो यीशु मसीह का शागिर्द है जिसने साइंसदानों को जाकर कलाम सुनाया। ये वो यीशु मसीह का शागिर्द था जिसने अपनी जिंदगी नजर कर दी खुदा को। यीशु ने एक दफा 39 कोड़े खाए थे, इसने कितनी दफा खाए थे? 40। 5 मरतबा 40 कोड़े खाए। बैत खाया इसने कहा कि मैं मसीह खुदावंद को अपनी जिंदगी में से दिखाना चाहता हूँ। ये वो पलूस था जो पहले कलीसिया को सताता था, लेकिन जब इसने नजर कर दिया, याद रखिएगा ये वही पलूस है जिसने सिर्फ
जिसने स्टीफनस के लिए, याद रखिएगा, ये वो जिसने स्टीफनस के कपड़े जो है वो पकड़ते जिसको शहीद कर दिया गया था। अजीज बहनों भाइयों के लोगों, आए शरीयत इसके बारे में क्या हुक्म देती थी? बाइबल का ये कानून है कि अगर आपने मन्नत मानी है तो उसे क्या करना है? वरना सजा। लेकिन शरीयत के अंदर कुछ बातें भी याद रखिए। जब हम गिनती की किताब का 30वां बाब पढ़े तो यहाँ पर ज्यादातर मन्नतें जो है औरतें मानती। जरा सुनिएगा, मन्नतें ज्यादातर औरतें मानती थी। याद रखिएगा, एक कुंवारी बच्ची जो है अगर उसने अपने बाप के घर में रहते हुए कोई मन्नत मानी है तो वो मनसूख भी हो सकती थी। वो मनसूख हो सकती कैसे? अगर उस औरत ने, उस कुंवारी बच्ची ने मन्नत मानी है और उसके बाप को पता चल गया कि मेरी जवान बेटी ने मन्नत मानी है, जिस दिन उसके बाप को पता चल गया कि इसने फलां मन्नत मानी है, अगर उसके बाप को पता लगा है कि ये पूरी नहीं कर सकती तो उसका बाप उसे मनसूख कर सकता था। वो कहता था तुम्हारी मन्नत खत्म हो गई है, नहीं तूने पूरी नहीं करनी। अगर उसके बाप ने खत्म कर दिया तो वो मन्नत जो है वो खत्म हो गई है। वरना अगर एक दिन के अंदर, जिस दिन उसके बाप ने सुना है, अगर उसी दिन उसके बाप ने सुनकर दूसरा तीसरा दिन टाल दिया है तो उसके बाद वो लाजमी था कि फिर उस औरत ने करनी है। एक दिन के अंदर मन्नत जो है वो बाप जो है वो मनसूख कर सकता था। हाँ, जो ब्याही हुई बीवी है, अगर बीवी ने भी मन्नत मानी है कि खुदावंद आप हमारे लिए ऐसा कर दें तो खुदावंद हम ये कर देंगे। अगर उसके शौहर को पता चल गया कि मेरी बीवी ने कोई मन्नत मानी है और शौहर को पता चल गया कि हम अदा नहीं कर सकते, तो उसका शौहर उसी दिन, जिस दिन उसने सुना है, उसने मन्नत को मनसूख कर देना है। अगर उसके दिन ऊपर चले गया, एक दिन से ऊपर शरीयत में लिखा है, तो फिर उनके लिए लाजमी था कि उन्होंने अपनी मन्नत क्या करनी है? पूरी करनी है। अगर एक दिन से ऊपर नए दिन हुए तो याद रखिएगा इस बात को, उसका बाप भी मनसूख कर सकता है अगर वो कुंवारी है, और अगर वो ब्याही हुई है तो फिर उसके शौहर उसकी मन्नत को क्या कर सकता है? मनसूख कर सकता है, नहीं खत्म कर सकता है। भाई तू जो आके इसने मैं खुदा हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम इस मन्नत को क्या है, मैं बंद करता हूँ, मैं खत्म करता हूँ। उसके बाप के पास उसका था, उसके बाप के पास था इख्तियार या उसके शौहर। लेकिन अगर किसी बेवा ने मन्नत मानी है, सुनिएगा, अगर किसी बेवा ने मन्नत मानी है तो बेवा के लिए लाजमी था कि वो अपनी मन्नत पूरी करे। जो कुछ उसने मांगा है, जो कुछ उसने कहा है, उसने क्या करना है? उसे पूरा करना है। आए अभी सीखे इस बड़ी बात को कि अगर मन्नत मांगकर पूरा नहीं कर रहे तो सजाएं क्या है। आए और सीखें, ये खास बातें जरा सुनिए जरा। तेरा खुदा जरूर उसको तुझसे तलब जो है वो करेगा, तब तू गुनाहगार ठहरेगा। अगर हमने मन्नत पूरी नहीं ना की मान कर तो हम गुनाहगार हैं। ये याद रखें। हम अगर ईमानदार भी हैं, अगर हमने यीशु को कबूल भी कर लिया लेकिन हमने मन्नत मानी है और पूरी नहीं कर रहे तो हम क्या हो रहे हैं भाई? क्या हो रहे हैं? गुनाहगार हो रहे हैं। इसमें बात किस में है? सुन लीजिएगा। अगर बीवी ने मन्नत मानी और शौहर को पता चला मगर उसने एक दिन से ज्यादा हो गया, उसे खत्म नहीं किया, तो याद रखिएगा वो पूरी नहीं करती तो शौहर बीवी का गुनाहगार ठहरेगा। शौहर बीवी का क्या है? गुनाहगार ठहरेगा। 30वां बाब 13 से 15 तक याद रखिएगा। अगर मन्नत मानी है तो उसे पूरा करें, वरना पाप खुदा अहमों से खुश नहीं है, वरना खुदा फिर आपसे खुश नहीं होगा। याद रखें कि मन्नत मानकर पूरी नहीं करते खुदा आपसे खुश नहीं होता। इस बात को सुनो, अगर मन्नत मानी है तो उसको पूरा करना लाजम है, वरना हमारा नुकसान होता रहेगा। वाइस की किताब कहते हैं कि अगर हमने मन्नत मानी है और पूरा नहीं करते तो फिर हमारा क्या होता रहेगा? नुकसान। के दबा हाल चंगे पहले शहर है क्या नहीं खराब होगी, अभी तो हमारा सब कुछ ठीक है, ये कैसे हो रहा है? सब कुछ खराब हो रहा है। तो क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि हमने क्या किया है? मन्नत मानी है और मन्नत मानने के बाद पूरी जो है वो नहीं कर रहे। इसको सुनिएगा, आगे सुनिएगा। हमारा मुंह हमारे जिस्म को गुनाहगार बनाता है। अगर मन्नत पूरी तो हमारा जिस्म क्या हो रहा है? ये गुनाहगार हो रहा है। हमारा जिस्म क्या हो रहा है? हमारे जिस्म के अंदर कोई बीमारी आ सकती है, हमारे जिस्म के अंदर जो है वो गुनाह आ सकता है।
ये याद रखिएगा, हमारा जिस्म गुनाहगार है क्योंकि हमने मुंह से खुदा से वादा कर दिया है, लेकिन अब हमने उसको क्या कर दिया है, पूरा नहीं कर रहे। आगे सुनिए, इस बात को सुनिए, पाप खुदा हमारी दुआ को जो है वो नहीं सुनेगा। अगर आपने मन्नत मानी है, ये चर्च को आज पता होना चाहिए, चर्च इस तालीम पर गौर नहीं कर रहा। उसने खुदा के साथ हमने वादा किया है लेकिन अब हम पूरा नहीं कर रहे, तो याद रखिए खुदा हमारी दुआ से बेजार है। बेजार से क्या बना, तंग होना, तंगी। खुदा को हमारी दुआ से तंगी है। मिसाल की किताब उसका 28वां बाब नाम या लिखा, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ क्या है, खुदा उसकी दुआ से नफरत करता है। खुदा उससे भी नफरत करता है जो खुदा के नाम से, जो खुदा के कलाम से वादा कर रहे हैं हम, तो खुदा हम सारी जिंदगी तेरी खिदमत करेंगे, तेरे पीछे चलेंगे, तेरे साथ वफादारी करेंगे, लेकिन फिर हम गिर जाए तो याद रखें खुदा हमारी दुआ से क्या है, बेजार। तो ये जानना जरूरी है कि जो कुछ हम मुंह से बोले बड़ा सोच समझ कर बोले। आगे सुनिए, और फिर हमारे हाथों का काम बर्बाद कर देगा। ये बात आज पॉइंट याद रख लें कि जो कुछ हम काम कर रहे हैं खुदा उसको बर्बाद कर रहा है, उसके अंदर बरकत नहीं आ रही हमारे हाथों के अंदर। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन कामों के अंदर बरकत जो है वो, मेरे बात में देखा कई बंदे 4-4 ड्यूटियां कर रहे हैं और उनके घर फिर भी खाने का कुछ नहीं आ रहा। क्या वजह, वजह क्या है? वजह ये है कि हमने खुदा के साथ वादा किया था कि मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो है तेरे हुजूर में पेश करूंगा। वादा ये है खुदा तू मुझे तंदुरुस्ती दे, मैं तेरे साथ मिलता रहूंगा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करूंगा। आज कहाँ हमारे वादे? क्यों आज हमारी तरक्की नहीं हो पा रही? क्यों आज हमारी दुआएं आगे वादा पर नहीं जा रही? क्यों आज हमारे जिस्म कुव्वत नहीं पा रहे? क्यों आज हमारे जवान जो है वो काम करने नहीं जा रहे? क्यों सुस्ती पड़ी हुई है खानदानों के अंदर? क्यों घरों के अंदर बर्बादी के डेरे लगे हुए हैं? क्यों इतने इतने जवान है तेरे चले इतनी जान है, संडे तेरे जान तो काम नहीं कर सकता। वजह पीछे क्या है? वजह ये है कि हमने खुदा से वादे किए हुए हैं, उन वादों को क्या कर दिया, तोड़ दिया। ये बाइबल का वादा है कि खुदा तेरे हाथ के काम को बर्बाद करेगा, तेरी दुआ को सुनेगा, तेरा जिस्म गुनाहगार होगा और खुदा तुझे पसंद नहीं करेगा। आए आखिरी पॉइंट सुने और फिर आमीन करें। वो कौन से गुनाह है जो कभी माफ नहीं होते बाइबल में? ये अगर आप लिख सकते हैं लिख लें, ये गुनाह कभी खुदा ये माफ नहीं होते। सुनिए, पहला गुनाह खरूज 20वां बाब उसकी 7वीं है, पाक खुदा का नाम बेफायदा लेना। जो खुदा का नाम बेफायदा लेते हैं उनको लाजमी सजा मिलेगी। ये दवा आपने देखा होगा शादियों के अंदर खुदा का भी नाम जो है वो साथ साथ लेते हैं, साथ साथ में दूसरे काम भी करते जाते हैं। कोई बंदे ड्रिंक करके शराब पीकर खुदा का नाम लेते हैं, गलत कंडीशन के अंदर, बुरी हालतों के अंदर हम खुदा का नाम ले लें, गलत जगह पर कसम खाने पे गलत झूठे भी होते हैं, खुदा का नाम ले लेते हैं। कई बंदे हम लेकिन हाथ में बाइबल को अपने सामने झूठ भी बोलते जा रहे हैं। जैसा कहते हैं खुदा ने घर खड़े हो गए नहीं। आपको पता है ये शरीयत के अंदर सुलेमान को खुदा ने कहा था कि अगर किसी ने 2 आदमियों ने सच्चा फैसला करना हो तो वो उसको हैकल में ले आए, जो कहते हैं ना गिरजे वाला। तो ये सुलेमान के दौर में था। तो ये सच्चे और झूठे की पहचान के लिए चर्च में लेकर आते थे, उसको गिरजाघर में या खुदा की ज़मीन में लेकर आते थे। आज हर तरह के बंदे जो है ऐसा करते जा रहे हैं, जो खुदा का नाम बेफायदा ले रहे हैं। याद रखिए खुदा की जो है वो माफी नहीं है, बात को अपने ज़हन करना। नंबर 2, कौन सा गुनाह जिसकी माफी नहीं है? 5वां बाब जो थी ऐसा नहीं आता, मन्नत मानकर पूरी न करने वाले का गुनाह माफ नहीं होता जब तक वो अपनी पूरी नहीं करता। नंबर 3 मत्ती की बात लिखी की बात है, उसका 12वां बाब उसकी 30 आयत से लेकर 32 आयत तक पाक रूह के खिलाफ कुफर बकने वाले बंदे की ना इस जहान में माफी है ना आने वाले जहान में माफी। यसूसी ने आख्या कि जेड़ा रूह कुदरत के खिलाफ कुफर बकेगा, जो खुदा के खिलाफ बुरी बातें करेगा, जो खुदा के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल करेगा, जो खुदा के पाक रूह की नबूवतों के खिलाफ, खुदा के जिंदा कलाम पर जो बातें करता है, जो लोग ऐसे काम करते हैं, ना उनकी माफी इस जहान में और ना अगले जहान में।
ये याद रख लें, इस गुनाह की माफी नहीं है। कभी खुदा के कलाम के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, कभी खुदा की इबादत के अंदर होने वाले मसाइल के खिलाफ ना कभी बोलना। जो खुदा का पाखरू कर रहा है, पाखरू के खिलाफ कभी काम ना करने की कोशिश करें। ऊपर बकना ठीक है, किसी का आती है, ये खुदा का उसका मसला है। हमें किसी के उस्तागे की नाम की जरूरत है, ठीक है, कि किसी का नकला नकला नाम की जरूरत नहीं है, ठीक। ये इसको खुदा का उसका मसला है। अगर आप ये नहीं मतलब कि आप दूसरों के मजाक करें, आप कभी भी खादों का मजाक ना करें, क्योंकि आप पाक की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, आप पाक की ताबियादारी से जो है वो हट रहे हैं। इसकी माफी ना इस जहान में और ना अगले जान में, जरा बोलते ना इस जहान में ना अगले जान में, आने वाले जान में। और फिर बेवजह तलाक देना, सुनिए जरा, बेवजह तलाक देना, जो बेवजह तलाक देता है बाइबल कहता है वो अपनी बीवी से हरामकारी करवाता है। और जो तलाक याफ्ता से शादी करता है उसके बारे में भी यही है कि वो क्या करता है, हरामकारी करता है। 5वां बाब 31वीं आयत से 32वीं आयत तक। सो ना तलाक देनी है और ना तलाक याफ्ता से क्या करनी है, शादी करनी है हरामकारी के सिवा। ये मसीह ने कहा हरामकारी के सिवा तो अपनी बीवी को नहीं छोड़। अगर तेरी बीवी हरामकार है फिर तो उसे छोड़ दे, अगर वो हरामकार नहीं है तो उसको ना छोड़, उसको ना छोड़। तो याद रखें, हराम खुदा इस गुनाह की जो है वो सजा देगा। ये याद रखें, इस गुनाह की सजा मिटने वाली नहीं है, ये सजा जारी रहेगी। इस बात को कभी भी तलाक के मसले में शामिल भी नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर दो जिंदगियों के टूटने की बात हो रही है कभी भी उनमें शामिल ना हो, कभी भी उनमें शामिल ना हो। जहाँ पर बहन बेटी की इज्जत जो है वो खराब हो रही है, वहाँ पर कभी हमें जो साढ़े बुजुर्गों को पता है कि जो सियाने बंदे होंगे ने वो तलाक वाले मसले की पंचायत च बहिंदे नहीं है, वो आंदे ना भी। और तलाक जिथे होंगे वो पंचायत और जो चौधरी होंगे जो अपनियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तलाक होने नहीं देते, वो आंदे ने धी भैन का मसला इतने छेड़ना है, ठीक है। तो ये जुर्म है, याद रखिएगा, इस जुर्म की माफी नहीं है, याद रखिएगा। दूसरों के गुनाह माफ ना करने वाले के गुनाह कभी खुदा माफ नहीं करता, ये याद रखिएगा। हमने वो तफसील सीखी थी ना कि एक मालिक था, उसने अपने नौकर से 10,000 तोड़ा था लेना, उसने उसको माफ कर दिया। उसने बाहर जाकर जिसके 10,000 माफ हो गए, उसने किसी से 100 तोड़ा था बस लेना, 100 तोड़े, और उसने जाकर उसके गले के अंदर कपड़ा डालकर उसका गला घूट दिया। उन्हें कहा भाई मेरे बैंक कर, उन्हें जाके जिन्हें को 100 ही लेना मैं बंद कर छड़िया। तो जाके किसी ने मालिक को क्या, मालिक तू दे 10,000 माफ कर, माफ कर। मैंने कुछ नहीं बताया था आपको, 3 अरब रुपया बनता था तकरीबन, मैंने बताया था 3 अरब या 3 करोड़, 3 करोड़ था, 3 करोड़ रुपया बनता था। मालिक ने उसे माफ कर दिया और खुद उसने किसी से 25,000 रुपया था लेना, 25,000 माफ नहीं था कर रहा, उसने उसको बंद कर दिया जाकर। उन्होंने जाकर किसी नौकर ने मालिक को बचाया, मालिक ने इतने माफ कर दिए, वो इतने नहीं माफ कर। मालिक ने कहा जाओ उसको पकड़ कर लाओ जिसके मैंने ज्यादा माफ की, जिसके ज्यादा माफ हुए थे। मालिक ने इसको पकड़ा और निकल उसको वहां फेंका जहां रोना और दांतों का पीसना, अंधेरे में बंद कर दिया। कहा ऐ शरीर, मैंने तो तेरे इतने गुनाह माफ कर दिए और तू किसी का एक भी माफ करता। तो याद रखेगा, जो जिस बंदे को खुदा ने माफ कर दिया और वो आगे माफ नहीं कर रहा, उसके गुनाह भी माफ नहीं होते, उसके माफ हुए भी गुनाह दोबारा क्या है, शुरू हो गया। हवाला सुन ले, बाद में था कि पाद साहब ने अपने से बता दिया, मत्ती 18वां बाब 21वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। और फिर नंबर 6 पर मसीहत का इनकार कर देता है जो बंदा अपने मसीह ईमान का इनकार कर देता है और दूसरे मजहब में, आज लोग शादी करने के लिए दूसरे मजहब का जो है वो शिकार हो जाते हैं। आज निकाह करने के लिए अदालत में जाकर जो है वो मसीहत का इनकार कर, सरकारी तौर पर निकाह करवाने के लिए हम यीशु का इनकार कर रहे हैं। इस बंदे की माफी ना इस जहान में है ना अगले जहान में। अबरानियों 6 बाब उसकी 4वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक लिखा है, जो एक दफा आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके उन्हें दोबारा नया बनाना नामुमकिन है। आज बहुत सारी यूथ पर यह कलाम सुनाने की जरूरत है कि बहुत सारे बेटे बेटियां जो है वो अपना मजहब जो है वो शादी के लिए चेंज कर देता है, गैरों से शादी करने के लिए मसीहत का इनकार कर रहे हैं। ऐसे लोगों की ना इस जहान में माफी है ना आने वाले, वो यहाँ पर भी मुसीबत के अंदर है, आने वाले दौर में भी वो क्या है, दोस्ती है। तो याद रखिएगा वो मुसीबत का शिकार होने वाले हैं।
और ये बात सुनिएगा, शायर बानी बगैर तौबा किए लेने वाले, जिन्होंने तौबा नहीं की, गुनाह का इकरार नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, खुदा पर ईमान नहीं रखते, खुदा की सलीब का इकरार नहीं करते, अगर वो शायर बानी लेते हैं पहले, ये सुमाला सोले पहला ग्रंथ 11वां बाब 26 ऐसे 32 तक, तौबा करने, ईमान लाने, बपतिस्मा लेने के बगैर अगर हम शायर बानी लेते हैं ना, तो इससे भी क्या हमारा सब भी कमजोर हो सकता है, हमें बीमारी भी लग सकती है और हमें मौत भी आ सकती है। तो मेरी आपसे इल्तमास है, अगर खुदा पर ईमान नहीं रखते, अगर तौबा नहीं की, अगर गुनाहों का इकरार नहीं किया, अगर बपतिस्मा नहीं लिया, तो कभी शायरबानी की चीज़ों को ना करें। ये मेरी ये पाक चीज़ें हैं, इसको कभी ये गुनाह माफ नहीं होने वाले। और आखिरी पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये है अपनी गलती का इकरार ना करने वाले बंदे की माफी नहीं हो सकती है। अगर हम गलत हैं और हम इकरार नहीं कर रहे कि मैं गलत हूँ, ना उसकी माफी इस तरह आदमी फिर होगी ना। फिर यहूदा ने क्या किया, यहूदा ने मसीह खुदाम को भेज दी, लेकिन वो खुदाम के पास जाकर रोया नहीं, पतरस ने इकरार कर दिया, लेकिन यहूदा ने इकरार नहीं किया। यहूदा ने अपने गले में रस्सी डाली और एक दरख्त के ऊपर अपने आप को बांध दिया और वो नीचे गिरा, उसका पेट जो है वो फट गया और उसकी अंतड़ियां, पेट फट गया, दुनिया आंद्रा बाहर आ गया। और उसके बारे में दाऊद ने ये नबूवत की थी कि उसका घर जो है वो किसी और को, और उसकी जगह पर किसी और को जो है वो खिदमत के लिए जो है वो मुंतखब किया जाएगा, उसके बच्चे जो है वो टुकड़े मांगेंगे। ये याद रखें, ये वो गुनाह है जिनकी कभी माफी नहीं है। और आज हमने सीखा है कि मन्नत मांगना, याद रखें ये खुदा के साथ क्या है, वादा है। अगर मन्नत मांगी है तो उसे क्या करें, पूरा करें। बाइबल कहती है अगर तू पूरा नहीं कर सकता तो मन्नत ना मांग, मन्नत ना मांग, खुदा से वैसे इंतजार करते खुदा वो मेरे पर, ठीक है। तो आज हमने सीखा है कि क्यों हमारे घरों के अंदर बर्बादी है, क्यों हमारे घरों के अंदर मसाइल हैं, क्यों हम बहुत सारा काम भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी पूरी नहीं बढ़ रही, क्यों हमारे मुश्किलात हमारे अंदर बीमारियां, इस वजह से कि हमने बहुत सारे खुदा से वादे किए हुए हैं, खुदा हमें ये कर देंगे लेकिन अभी तक हमने वो नहीं किए। तो आज सोचिए, आपको पता है आपने क्या क्या खुदा से वादे किए, मुझे पता है मैंने खुदा से क्या वादे किए। आज मुझे और आपको हर एक को ये जानने की जरूरत है कि मैंने खुदा के साथ क्या वादा किया। आज सोचे मैंने खुदा के साथ क्या वादा किया, अपनी जिंदगी को आज फैसला कर लें। और अगर आप समझ रहे हैं कि मैंने अपने शोर को नहीं था बताया, आज अपने शोर को बता सकते हैं। आज अगर आप कुंवारे हैं, अपने खानदान के सरबराह को बताएं कि मैंने खुदा से ये वादा किया, आज बताने की जरूरत है, वरना या तो आज वो मनसूख हो सकता है, यहाँ फिर वो चलेगा और फिर उसकी क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, आप बोले क्या हो सकती है, सजा। अगर हम अपने वादे पूरे करते हैं तो खुदा हमसे बड़ा खुश है, अगर हम वादे पूरे नहीं करते, उनका छठा बाब शायद से जब पूरे कहने पर अमल नहीं करते, फिर क्यों मुझे खुदा खुदा कहते हो। तो खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़ेंगे सुनेंगे की जाने से खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन सुबह में बेशक खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। आया शुक्र करें। आगे कलाम